कश्मीर से हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला आखिर इतनी हमदर्दी रोहिंग्याओं के खिलाफ क्यों समर्थन में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस पे प्रतिक्रिया भी आ रही है। एलजी ने एक बड़ा फैसला लिया था और उसको पलट दिया। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक था कि मनोज सिन्हा प्रशासन की तरफ से जो फैसला लिया गया है उससे जो है उमर सरकार पलटेगी। और जैसे ही आज सुबह हमने जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग के मंत्री जावेद राणा से बात की, उन्होंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूरी ब्यौरा लिया कि आखिरकार किसके कहने पर ये जो है कनेक्शन काटे गए थे। उन्हें बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू के आदेश पर ये कनेक्शन काटे गए थे। 450 के करीब जो है ये कनेक्शन काटे गए, ऐसा जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने जावेद राणा जो कि मंत्री हैं उन्हें ब्रीफ किया, जिसके बाद तत्काल आदेश जारी किया गया कि ये जो है कनेक्शन काटे गए हैं, इन्हें बहाल किया जाए। ये बहाल क्यों किया जाए? क्योंकि उनका कहना था कि मानवता के आधार पर जो है इसे बहाल किया जाएगा ताकि पानी जो है मिलता रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला लेती है रोहिंग्यास को लेकर, चाहे उन्हें वापस भेजना है या जो भी कानूनी फैसला होता है वो लिया जाए, लेकिन पानी जो है वो नहीं काटेंगे हम। ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, इनकी तरफ से कि पानी नहीं काटा जाएगा। और इसके आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पानी की जो सहूलियत है वो बहाल की जाए। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के जो जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं जावेद राणा ने इसकी पुष्टि की है। बिल्कुल गुरसिमरन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। अबू आजमी ने बयान जारी करते हुए बताया है कि कैसे वो शिवसेना यूबीटी की जो व्यवहार है उससे नाराज है। वो कहते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी से नाराज है, आघाड़ी से अलग होने पर भी विचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव तक पहुंचाई गई है अपनी बात। शिवसेना, यूबीटी और सपा में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। यूबीटी नेता मिलिंद नार्वेकर के बयान से नाराजगी दिखाई है अबू आजमी ने, और वो कह रहे हैं कि इस नाराजगी को हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक भी पहुंचाएंगे। यानी कि उद्धव को लेकर अब नाराजगी उन्हीं के सहयोगियों के बीच बढ़ती जा रही है। अबू आजमी जी, नार्वेकर जी का जो ट्वीट है जो हम लोगों ने देखा पढ़ा, उसको लेकर के कहा जा रहा, दरअसल ये जा रहा है कि आप लोग गठबंधन में तो हैं लेकिन विचार नहीं मेल खा रहे। क्या नाराजगी आप लोगों को है? नहीं, ऐसा है कि इस इलेक्शन के बाद उद्धव जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हैं, हमारे वर्कर हिंदू के मुद्दे पर काम करें। मतलब क्या, जो पहले पास्ट में थे, जिस तरह से हिंदुत्व का काम करते थे उसी तरह से काम करेंगे। तो ये जो अलायंस हुआ था, ये अलायंस सेकुलरिज्म के ऊपर हुआ था। उन्होंने कहा था 30 साल तक हम जिनके साथ थे हमने गलती किया था, अब हम कांग्रेस के साथ, एनसीपी और समाजवादी सबके साथ में रह करके सेकुलरिज्म का काम करेंगे। तो हम साथ में उनके थे, लेकिन अभी एक तो ये इनका ट्वीट आया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को बधाई, मुबारकबाद, खुशी मनाई जा रही है, जबकि हम उसको ब्लैक डे मानते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, लेकिन सज़ा किसी को नहीं हुई है। अब हम जिस चीज़ को भूल चुके हैं, आप हमारे घाव को हरा कर रहे हैं और हमारे अलायंस में आप हैं। मैं समझता हूँ ये सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ कभी अलायंस में नहीं रह सकती। तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव के बाद से जो इंडिया गठबंधन है उससे अलग होने के बारे में भी विचार कर सकती है? देखिए, अलग हो गए, हमने कह दिया अलग हम है। हमको पूछा कहा जाता है, जब भी बात होती है समाजवादी पार्टी का गठबंधन में कभी नाम नहीं लिया जाता। सिर्फ 3 पार्टियों का नाम आता है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यूबीटी जो इनकी पार्टी है उद्धव जी की। 3 के अलावा नाम को आते ही नहीं। हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, हम तो इसलिए हैं, हम छोटी पार्टी हैं। यहाँ तो हमको सीटें उनसे मांगना है, देना नहीं। हम यूपी में सीट देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं, लेकिन ये हम लोगों को कभी गिने नहीं इन्होंने। लेकिन हम नाम के लिए भी अगर उसमें हैं, इसलिए हम थे कि भाई एक सेकुलर अलायंस बनना चाहिए, सीटों का और वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा सेकुलरिज्म के लिए काम किया है, अखिलेश जी उसी में काम करते हैं, तो हम ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं? तो वहीं एमबीए के अंदर हो रही बयानबाजी और सिर फुटबॉल को लेकर बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमबीए के अंदर जो पार्टियां हैं वो सिर्फ निजी हितों को लेकर हैं। क्या कुछ कहा राहुल नार्वेकर ने, जरा सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। पिछली बार आप पर स्पीकर की जिम्मेदारी थी और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, तो क्या इस बार स्पीकर ही रहेंगे? मंत्री पद की गुंजाइश है? कुछ लग रहा है? नहीं, मैंने ऐसी कोई भी मांग मेरे पार्टी से नहीं की है। मेरे पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसीलिए जो निर्णय मेरी पार्टी लेगी
उसको स्वीकारा जाएगा और जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी मुझ पे देगी वो जिम्मेदारी मैं योग्य प्रकार से पार करूंगा। कोई सूचना अभी तक पार्टी ने की है आपको? नहीं, ऐसी कोई सूचना मेरे तक आई नहीं है। एक सवाल लूँगा, देवेंद्र जी का कल एक इंटरव्यू हुआ हमारे चैनल पर पब्लिक टीवी से, खास बातचीत में उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में कैसे फॉरेन फंडिंग की गई थी और एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा था अराजक तत्वों द्वारा, और अब ये कह रहे हैं कि वो अब इसकी जांच कराने की बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि लोकसभा के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जो है मोदी जी को हराने के पीछे थी? नहीं, किस विषय में? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने जो है इसको फंडिंग किया था मोदी जी को हराने के लिए। राहुल गांधी विदेश भी गए थे, अब वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। एक सवाल और लूँगा राहुल जी कि आज समाजवादी पार्टी के नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद को लेकर के कल मिलिंद नार्वेकर ने ट्वीट किया और एक अपने आप को कट्टर हिंदू बताने का प्रयास किया, इससे वो नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं वो महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं। उधर इंडी ब्लॉक में ममता बनर्जी जो है वो आवाज़ उठा रही हैं कि इंडी ब्लॉक का जो है वो नेतृत्व बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आघाड़ी हो चाहे इंडी ब्लॉक हो, फूट के संग। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो आघाड़ी बनी है ये अनैतिक और अननेचुरल अलायंस है। ये कोई आइडियोलॉजी को साथ में लेकर बनी हुई आघाड़ी नहीं है, ये केवल सत्ता के स्वार्थ में बनी हुई आघाड़ी है और ऐसी आघाड़ी लंबी तक चलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि ये आघाड़ी बुरी तरह से टूट रही है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके की हार का सामना INDIA अलायंस को करना पड़ा है, उसके बाद अब पूरी तरह से जो टकराव के हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी भी यह आह्वान कर रही है कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस की कर्ता धर्ता बने, वो मोर्चा संभाले। जरा सुनिए। बनर्जी ने इंडी गठबंधन को लेकर जो बात कही है उसको लेकर अलग अलग बातें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हमारे संग मौजूद हैं। ममता बनर्जी के हालिया बयान को कैसे देखते हैं आप सर? उनका काफ़ी लंबा बयान है, आप विशेष रूप से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बात कही है उसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रही है कि नेतृत्व का अवसर मिले तो वो करने को तैयार है। हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के से कोई ऐसे असंतोष की बात नहीं है, लेकिन ममता जी एक अच्छी लीडर हैं